और वहीं उत्तरी कश्मीर के बंदीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। सुंबलर इलाके के शौक बाबा जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बल शौक बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब में सुरक्षा बल भी फायरिंग कर रहे हैं और 2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की जानकारी भी मिली थी। फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर पूरे इलाके की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले उत्तर कश्मीर के शोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे और आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। इसके उलट उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने कहा, तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों को बार बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता है। हालांकि उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय संयुक्त तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकी मारे गए और उनके शव घटनास्थल से बरामद भी किए गए। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में राजनीति गर्मा गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। और वहीं सिंहदेव ने कहा कि हम पहले से ही कोविड-19 से संबंधित मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। सिंहदेव ने आगे कहा कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार किया जा रहा है। और वहीं पारदर्शिता लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। और केंद्र संसद में कह रहा है कि राज्यों ने उन्हें बताया है। अगर उन्होंने हमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा तब हमने उन्हें कैसे बताते। दरअसल केंद्र सरकार ने इस महीने की 20 तारीख को राज्यसभा में कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई और बाद में विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या में सरयू के तट पर भीड़ उमड़ा है और श्रद्धा का सैलाब। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान और स्नान के बाद मठ, मंदिरों और गुरुद्वारे में करेंगे पूजन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान और वहीं आपको बता दें मठ, मंदिरों और गुरुद्वारे में भी करेंगे पूजन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सरयू के तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब और आपको बता दें करीब गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान और वहीं आपको बता दें कोविड-19 को देखते हुए वहां पर कमी की गई थी, लेकिन मठ, मंदिरों और गुरुद्वारे में भी श्रद्धालु पूजन करेंगे। और आपको बता दें सरयू के तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब और गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए कई प्रयास कर रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और वहीं स्नान के बाद मठ, मंदिरों और गुरुद्वारे में करेंगे पूजन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सरयू के तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है और आपको बता दें
कई बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें, स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठ मंदिरों और गुरुद्वारे में भी पूजन करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सरयू के तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है।